का नाम है हर दिल के अंदर मोहब्बत और म्यूजिक ऑफ कोर्स दिलीप सेन जी का है और बहुत खूबसूरत एक रोमांटिक डुएट है ये। फरहान जी ने गाया आपके साथ? फरहान जी ने गाया है, फरहान जी और मेरा ये गाना है और रजा खान जी ने लिखा है। अब्बास जी प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के और डायरेक्टर हैं सलीम साहब और डांस डायरेक्टर कौसर साहब। डांस डायरेक्टर हैं कौसर साहब। बहुत मतलब रोमांटिक फिल्म्स बहुत कम बनती हैं लेकिन ये एक बहुत अच्छी फिल्म बन रही है और इसके बारे में दिलीप जी ज़्यादा बताएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि पहले तो आप लोगों को ये महसूस करना चाहिए कि हर दिल में मोहब्बत है। जो हम हर त्योहारों में हर जगह जहाँ भी जाते हैं तो ये सबसे पहले कि यही हर एक से मोहब्बत करो, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहो। तो हमारे अब्बास साहब ने ये कोशिश की है कि हर दिल में मोहब्बत हो। और साधना जी और फरहान साहब का तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी मेरा कोई नया गाना बनता है तो मुझे लगता है कि वो हिट है, वो हिट है, इसमें कोई मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसे दो बच्चे मेरे को जब मिल जाते हैं, जो एक बच्चा है एक बहन है और इन लोगों का मैं ये कहता हूँ कि दिलीप सेन की सक्सेस में, जैसे कहते हैं ना कि आपकी सक्सेस में गिन के हाथ है, तो इन बच्चों के ज़रूर हाथ हैं। फरहान साबरी साहब के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इतने बड़े ख़ानदान से हैं, इतने गुणी परिवार से हैं कि ये जो गाना गाते हैं वो हिट होता है। मगर मेरे इनके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि ये 4 जनरेशन में से 2 जनरेशन के साथ गा रहे हैं, मतलब दादा के साथ भी गा रहे हैं और मेरे पोता सोहेल सेन के साथ भी इन्होंने गाया है, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मोहब्बत जो फिल्म बन रही है इसमें सलीम साहब हमारे डायरेक्टर साहब हैं, रजा खान साहब जो राइटर साहब हैं, इनके विषय में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कुछ अरसे पहले या कुछ सालों पहले ये कभी आते थे मेरे यहाँ और अक्सर ये कुछ लिख के लाते थे तो मैं कहता था और पको। तो मैं बता दूँ आज पकते पकते मेरे ख्याल से ये कई साल तो नहीं कह सकते मगर वो आखिर अल्लाह ताला ने वो मौका दे ही दिया और बहुत ही प्यारे गाने लिखे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आज के जो हल्लड़ गुल्लड़ के ज़माने में इतने साफ़ सुथरे शब्द और ट्यून वाइज भी मतलब कोशिश की हमने। और अब्बास साहब को तो बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा क्योंकि इस पिक्चर के प्रोड्यूसर के साथ साथ ये हीरो भी हैं और मैं चाहूँगा कि इतना खूबसूरत हीरो बहुत दिनों बाद आ रहा है। ये जितने हैं उनका तो मैं कहूँगा नहीं, वो तो चल ही रहे हैं, मगर इंडस्ट्री में कोई नई चीज़ आ रही है जिसको क्रेडिट जाएगा सलीम खान साहब को। और कौसर साहब इसके बहुत ही होनहार डांस डायरेक्टर है जिन्होंने मेरे साथ काफ़ी फिल्में की हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हर दिल में मोहब्बत है। सर आपसे मैं पहले मॉडलिंग करता था, अभी मैं सलीम खान साहब के साथ मिल करके ये मूवी को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो आज गाना रिकॉर्डिंग चालू है और इसमें मैं लीड रोल कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट इसमें 3 और हैं और हीरोइन है। इसमें दिलीप सर और मैडम ने बहुत अच्छा गाना गाया और मैं चाहता हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और इससे बेटर कोशिश करके और अच्छा लॉन्च करूँ। और हमारी मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर से, जो हम लोग यूपी से स्टार्ट कर रहे हैं। और बाकी सलीम साहब, राइटर साहब, रजा साहब और कौसर साहब भी हमारे जो डांसर्स हैं बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं। दिलीप सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है जो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। सर मैंने सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दिलीप सर को जिन्होंने मुझे चांस दिया मैम के साथ गाने के लिए। सीरियसली आई एम बिग फैन ऑफ हिम। मैं भी फैन हूँ। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं पर्सनली मतलब कन्फेस करना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे स्पेशली मैम का नाम लिख के मैं मैम को सुनता हूँ एंड हम लोग बड़े हुए हैं आप सबको सुन के, तो पर्सनली मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ एंड थैंक्स टू दिलीप सर कि जिन्होंने मुझे चांस दिया आपके साथ गाने के लिए। एंड गाना ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत खूबसूरत गाना है जो आई थिंक हमारी जनरेशन में मिस हो रही है, मोहब्बत। आई थिंक शायद ये उसको डेडिकेट करना चाहूँगा कि मोहब्बत एक्चुअली मीन क्या है मोहब्बत का। तो ये गाना शायद उस बेस पे जाएगा एंड बहुत खूबसूरत गाना है। जब सामने आएगा तो आप लोग सुनोगे तो डेफिनेटली यू गाइस लव्ड इट एंड आई होप ये औरों की तरह सुपर हिट गाना हो जैसे माशाल्लाह इनके हैं ही हैं। तो बस फिंगर क्रॉस है। और दूसरा मैं एक बात ये बताना चाहूँगा आप लोग कि जब मैं किसी को भी इंटरव्यू देता हूँ तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आज के संगीत का क्या हाल है, तो मैंने उनसे एक ही बात कहता हूँ कि संगीत आज भी अच्छा है, जो बच्चे कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, मगर एक क्वेश्चन मैं मार्क जरूर उनके पास छोड़ देता हूँ कि भाई अगर जो काम कर रहे हैं उनको अगर अच्छे शब्द मिले, अच्छा प्रोड्यूसर मिले तो आज का भी म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा काम कर सकता है। मैं इस मामले में नसीब वाला हूँ कि मुझे अब्बास साहब, रजा साहब, सलीम साहब और कौसर साहब जैसे लोगों ने सोचा कि नहीं यार इस ऐसे मेलोडी चाहिए तो दिलीप सेन को ढूंढो। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसमें मेरे से ज़्यादा मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे ढूंढा और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस फिल्म के अंदर जो मैं बता दूं कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि
दिलीप सेन के एरा का म्यूजिक होगा, इसमें आज के एरा का भी हम लोगों ने म्यूजिक किया है, क्योंकि हमने पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ओले ओले देख के, अफलातून फिल्में देख के मैंने, और इन लोगों ने भी, ये बच्चे तो आज भी प्रूव कर रहे हैं मेरे भतीजे के साथ, पोते के साथ काम करके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत मेरी तरफ से अब्बास साहब को, रजा साहब को, सलीम साहब को, कौसर साहब को, इनको बहुत बहुत मुबारक है। और मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि बहुत जल्द ये फिल्म आपको पर्दे पे देखने को मिलेगी। आप लोगों का प्यार और दुआएं बहुत ज़रूरी है। बट एक मैसेज सब्जेक्ट है जिसे हम लोग अच्छे से करके एक मैसेज देना चाहते हैं कि आजकल जो लोग, नई जनरेशन है जो मोहब्बत नहीं फ्लर्ट करती है, मोहब्बत हकीकत में क्या है वो हम इस सब्जेक्ट में दिखाना चाहते हैं और हम दिखाएंगे। एक्चुअली आज गाने की जो है रिकॉर्डिंग थी, तो दिलीप सेन और साधना सिंह और फरहान साबरी साहब, इन सब ने जो है मिल के उसको एक अच्छी वॉइस के साथ जो है गाने को कंपोज किया है, और ये गाना बहुत जल्दी जो है लॉन्च भी होगा। बस उसके बाद जो है सारी जो है मेहनत हम लोगों की जो है वो हम टीम के साथ चाहते हैं कि अच्छे से सामने जो है पब्लिक के सामने रिजल्ट आए, और उसकी हमारी कोशिश चल रही है, हर दिल के अंदर मोहब्बत। बाकी हमारे सलीम खान जो है पूरी जो है कोशिश में, और कौसर खान और हमारे सब पूरी टीम में सब लगे हुए इसी काम में। सलीम बताइए क्या फिल्म का क्या विषय है? ये फिल्म का ऐसा रोमांटिक फिल्म है, इसमें सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा मैसेज गया हुआ है, मैसेज दे रहा है यंग जनरेशन को। और इसके अंदर जो हमने आज जो ढूंढा है गाना, ये जिन्होंने लिखे है राइटर, तो ये हिसाब से हमने ढूंढने के बाद हमने इसको गाने के लिए जो बनाया, तो मैंने दिमाग में आया कि दिलीप जी से पास पहले गाना लेके चलते, गाना दिलीप जी से बनाते, फिर गाना दिलीप जी से, फिर उनको म्यूजिक वही कर रहे। तो इसका मतलब कि ये इसको अभी जितना ये स्टोरी के साथ जितना मैं मेकिंग करूँगा वो हाईलाइट मैं वही करूँगा, आने वाले समय ही दिखा सकता हूँ कि क्या बनाया और क्या दिखाया। आप डांस क्या करना चाहेंगे, किस तरह गाने का कितना है? गाना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आजकल बी बॉय, हिप हॉप, ये सारे गाने चलते रहते हैं, और राइटर साहब ने, हमारे रजा साहब ने बहुत ही अच्छा लिखा है, और मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि गाना मुझे कोरियोग्राफ करने मिला है। और दिलीप जी हैं, ये तो मुझे ढूंढते रहते हैं, और इन्होंने जो म्यूज़िक दिया है, इतना अच्छा म्यूज़िक है इसका, और मैं थैंक्स कहूँगा सलीम भाई को, इनके साथ में मैंने बहुत काम किया है, और ये मुझे हर जगह पे रिकमेंड करते हैं, और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे साधना जी के साथ एक काम करने का मौका मिला है। फरहान जी के साथ मैंने 3-4 गाने किए हैं, और अब्बास भाई जैसे लोग मिले हैं मुझे, इतने अच्छे नेचर वाले, जो मुझे बोल रहे हैं गाने में तुम्हें मास्टर जी क्या चाहिए, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो मैं सब लोगों का थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि इस तरह की मूवी और इस तरह के गाने बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, जो मैं नसीब वाला हूँ। और इतने बड़े दिलीप सेन जी हमारे बहुत ही सीनियर हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। दिलीप जी, 2 कॉमन सवाल पूछना है आपसे और मैम से। एक तो ये कि आजकल आप देख रहे हैं कि सिंगर्स जो है, मतलब एक्टर्स जो हैं, कि कोई बड़ा एक्टर है, सलमान की बात कर लें, या एक्ट्रेस में देखिए श्रद्धा कपूर हैं, सोनाक्षी सिन्हा है, ये सिंगिंग कर रही हैं, तो ये बात कहाँ तक आपके लिए लगता है प्रैक्टिकल है? क्योंकि सिंगर्स का काम होता है सिंगिंग करना, और एक्टर्स का काम होता है एक्टिंग करना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी आप मेरे को शूट कर रहे हैं, मेरा चेहरा हीरो जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुझे म्यूजिक लेने आए मुझसे, उनसे मैं कहूँ नहीं सेकंड लीड मुझे ही दीजिए। हर एक का अपना काम होता है। और जहाँ तक आप जिन बच्चों का नाम ले रहे हैं या जिन स्टारों का नाम ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई गाना बजाना किसी की जागीर है, मगर जो काम करो सीख के करो और सही करो। ट्यूनर से गाने से या थोड़ा सा गुनगुनाने से आप यू आर नॉट सिंगर। हमारा तो खानदान है, आज 4थी पीढ़ी है मेरी। 1935 से लेकर 2017 तक मेरा परिवार फिल्म लाइन की सेवा करते आया है। इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में 2 ही परिवार ऐसा है साधना जी, एक राज कपूर परिवार जो 4थी पीढ़ी है, और एक सैन परिवार जो 4थी पीढ़ी है। तो मेरा यही कहना, देखिए, क्योंकि आप लोग जो चैनल वाले पूछते हो, कंट्रोवर्सी में हमको डाल देते हो, मगर मेरा यही कहना है कि गाने के लिए मेरी किसी को मनादी नहीं है। 60 साल का भी आदमी गा सकता है, 8 साल का भी आदमी गा सकता है। जितने सुपरस्टार लोग गा रहे हैं, गाना चाहिए। पहले के ज़माने में होता था, जब शुरुआती दौर था, जब हमारी फिल्में शुरू थी, तो उस ज़माने में अशोक कुमार जी भी गाते थे, और भी कई हीरोइनें और हीरो गाते थे। बाद में ये ट्रेंड आया कि रफ़ी साहब और किशोरदार, मुकेश जी बाद में। मगर एक बात ज़रूरी है कि आप अगर ये काम करना चाहते हैं, संगीत तो एक ऐसी चीज़ है कि हर एक को सीखना चाहिए। अगर वो समझो अगर सुथार भी है, उसको भी संगीत सीखना चाहिए। अगर डॉक्टर है, उसको भी संगीत सीखना चाहिए। अगर वकील और जज है, उसको भी संगीत सीखना चाहिए, क्योंकि संगीत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक ही कहना चाहूँगा
कि आप लोग गाइए ज़रूर, मगर कम से कम एक ऐसे गुरु से ट्रेनिंग तो लेते रहिए कि कम से कम आप सुर और ताल में रहे, ना कि ट्यूनर में। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा सवाल है, हमेशा ये सवाल सामने आता है। और दिलीप भाई ने जो एक बात कही वो बहुत सही है कि ये किसी की जागीर नहीं है। संगीत तो हर एक के जीवन से जुड़ा हुआ है, हर कोई गा सकता है। लेकिन बिल्कुल सही है कि संगीत बहुत मुश्किल चीज़ है, महासागर है संगीत। और अगर एकाध कोई गाना किसी स्टार ने गा लिया वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको प्रोफेशन, इसको करियर बनाना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए सीखना ही पड़ेगा। और लास्ट सवाल ये है कि रॉयल्टीज़ को लेकर काफ़ी इशू होता है जो म्यूज़िक कंपनीज होती है। हाँ। क्योंकि कामयाबी जो होता है किसी गाने का गायक या गायिका हो या संगीतकार हो, उसको लेकर कहाँ तक ईमानदारी से कंपनीज देती हैं रॉयल्टीज़, या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? रॉयल्टीज़ के हकदार हम लोग भी हैं, ऐसा अभी मतलब लीगली सब लोग कह रहे हैं। तो जो गाने से जुड़े हुए लोग हैं उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। आप हमसे झगड़ा करवाना चाहते हो म्यूजिक कंपनियों से? भाई देखो, आपको मैं बता दूं कि जहाँ तक रॉयल्टी की बात है, बहुत बड़ा पंगा है। ये बात मैं बता दूं कि जब ये रॉयल्टी शुरू हुई थी जी। तो लंदन में एक कंपनी खड़ी हुई थी जिसका नाम था PRS, परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी, जिसके बाद हमारे हिंदुस्तान में आया IPRS, इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। कि जिस तरीके से एक राइटर अपना गाना लिखता है और म्यूजिक डायरेक्टर एक गाना कंपोज करता है, तो हम असली में माँ बाप तो राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर ही कहलाते हैं, फिर सिंगर उसको पालता है। अब आप कहोगे कि भाई देख रेख करने वाला प्रोड्यूसर भी है, म्यूजिक कंपनी भी है, तो हम ये नहीं कह रहे कि उनका हक नहीं है। भाई प्रोड्यूसर जब एक गाना ओले ओले हिट होता है तो म्यूजिक कंपनी छापती है, समझ गए आप, और उसके बाद में हीरो भी चलता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर बेचारा वहीं रिक्शे में भटकता फिरता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो रॉयल्टी के लिए तो मैं ये, क्योंकि अभी ये चलन ही चल गया है और कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया था कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का भी हक उठा के कंपनियों को दे दिया, प्रोड्यूसरों को दे दिया। तो चलो ठीक है, अब हम भी उसमें संतुष्ट कर लिए कि भाई आधा तुम लो तो आधा तो हमको दो। बाकी अगर फॉरेन कंट्री में देखिए, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, रॉयल्टी से आप दोनों भी ध्यान में रखिए। अब्बास साहब आप भी सुनिए, थोड़ा वाइट ले इसको, कि फॉरेन कंट्री में आज माइकल जैक्सन का तो नाम पूरी दुनिया ने सुना है, पूरा कौन ऐसा आदमी जो उनको नहीं जानता है। मेरे ख्याल से मुश्किल से उनके 50 एल्बम होंगे, पर आपको पता है दुनिया में रिचेस्ट आदमी थे वो, बिकॉज ऑफ रॉयल्टी। तो आप समझिए कि वहाँ कितनी ईमानदारी है फॉरेन में, कि जिसका जो हक है वो उसको मिलता है। अरे यहाँ हम इतने 1500 गाने रिकॉर्ड करके 250 फिल्में करके अभी भी हम जैसे हैं वैसे ही हैं। तो ये तो खैर रॉयल्टी का है, मगर इस मामले में मैं एक बात के लिए हमारे जो पूजनीय राइटर साहब हैं श्री जावेद साहब ने जो कोशिश की और उन्होंने जो जद्दोजहद लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई के बाद में वो कामयाब हुए, और आज हम जितने भी कलाकार हैं जो उनके अंडर में आते हैं, मतलब IPRS के अंडर में आते हैं, उनको सही माने में न्याय उन्होंने दिलाया। हाँ। तो जावेद साहब का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने, मतलब आप लोगों को ये अंदर की बात तो पता भी नहीं कि 3 साल तक उनको लोगों ने काम नहीं दिया, इंडस्ट्री से आउट कर दिया था, बिकॉज ऑफ के आप रॉयल्टी के लिए नहीं लड़ो। मगर उन्होंने ये कहा कि नहीं, मेरे एक के लड़ने से या मुझे एक तुम नहीं लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मेरे एक बंद होने से अगर बाकियों को अगर मिलता है तो भले ही तुम मुझसे मतलब लिखाओ गाना, मगर मैं इन लोगों के लिए लड़ूंगा। तो उन्होंने लड़ा और उसके बाद में 2012 के बाद में वो रूल आ गया कि कंपलसरी म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर को रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उसी तरीके से सिंगर का जो होता है वो सिंगर को मिलेगी, और प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपनी का जो होता है वो उनको मिलेगा। थैंक यू।